नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश में हाल ही में आपने देखे कि चुनाव का दौर चला और इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी संपन्न हुए। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पक्ष का दबदबा है। 51 में से 41 जिला पंचायतों पर जीत का दावा सत्ता पक्ष का है। भोपाल में चुनाव के दौरान काफी गहमागहमी का माहौल दिखा है। दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम और बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच में धक्का मुक्की तक देखी गई और इसके बाद दिग्विजय सिंह की बदसलूकी के वीडियो दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर अब एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए इतनी ज्यादा सिर फुटौल क्यों मची है। दोनों पक्षों से हम चर्चा करेंगे, दोनों पक्षों के नेताओं से हम इस पर बातचीत करेंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ में यहां जुड़ चुके हैं चिंतामणि मालवीय साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात अपना पक्ष रखेंगे। और साथ में डॉक्टर आर.के. दोगने साहब हैं जो कि पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। फेस टू फेस इन दोनों नेताओं से हमारी चर्चा होगी, लेकिन इसके पहले दरअसल रिजल्ट अब तक क्या रहे हैं, दावे क्या हैं और इस पर पलटवार में क्या कहा गया, देखिए। स्पोर्टिव जिले के अंदर जिला पंचायत प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः इतिहास बनाया है। शहर सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने ग्राम संग्राम में भी अपना परचम बुलंद किया है। 51 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 41 सीट पर जीत का दावा किया। चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई जगह बीजेपी और कांग्रेस में जमकर झड़पें भी हुई। सबसे ज्यादा हंगामा भोपाल में हुआ, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी की मंत्रियों के बीच धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। दरअसल भोपाल जिला पंचायत में 3 कांग्रेस सदस्यों की क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो पाए। कांग्रेस से बागी रामकुमार गुर्जर ने कांग्रेस कैंडिडेट रश्मि भार्गव को 1 वोट से हराकर उलटफेर किया। जीत की घोषणा होते ही बीजेपी खेमे में जश्न दिखा तो कांग्रेस बागी सदस्यों पर कार्रवाई करती दिखी। जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग में हुए बवाल को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की गुंडागर्दी बताया तो मंत्रियों ने भी इस पर जमकर पलटवार किया। क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, ये नियमों का उल्लंघन करा के वोटिंग हुई है। ये तो कल्चर मोदी शाह कल्चर है, ये भाजपा कल्चर है, ये भूपेंद्र सिंह विश्वास सारंग कल्चर है, रामेश्वर शर्मा कल्चर है। खूब लूटो जनता को और फिर खरीदो। तो लोकतंत्र में तो ये अधिकार लोगों को कि वो जिस पार्टी में जाना चाहें, जिस पार्टी में, यही तो लोकतंत्र है हमारा। तो कांग्रेस से अगर उनमें निराशा है तो क्या कर सकते हैं। और रोंटाई का खेल खेल रहा है। जब मैं लेके आया तो मुझे गाली दे रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे, तो ये शोभा नहीं देता। ये हारी हुई मानसिकता है। हमारे वोटर को उठा के ले जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी को फॉर्म नहीं भरने दे रहे और कह रहे हमने बेईमानी की है। तो एमपी में पंचायत चुनाव भले ही गैर दलीय हों, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने जिला और जनपद पंचायतों में अध्यक्ष के चुनाव को नाक का सवाल बना लिया था, जिसमें सत्ता पक्ष भारी पड़ा है। नतीजों के बाद कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति के आरोप लगा रही है तो बीजेपी प्रचंड जीत को ऐतिहासिक मानती है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव में जिस तरह जोड़तोड़ और बाहुबल का इस्तेमाल हुआ, इसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो दोनों पक्षों से 2 बड़े समर्थ नेताएं अपना अपना पक्ष, अपने अपने पार्टी का जो भी मत है इस पर वो यहाँ इस मंच पर रखने के लिए। चिंतामणि मालवीय साहब, पहला सवाल सत्ता पक्ष की तरफ ही जाता है। ये जो पूरी व्यवस्था थी इस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। उन्होंने बता दिया, आपने सुना होगा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को, उन्होंने कहा है कि किस तरह का कल्चर रहा है, जनता को लूटो और फिर खरीद फरोख्त करो। इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह को तो इस तरह आरोप लगाने का कोई हक नहीं। जिन्होंने आपातकाल लगाया हो, जिन्होंने 100 से ज्यादा सरकारें गिराई हो, वो लोकतंत्र के आदर्श की दुहाई दे, वो ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक इन चुनावों की बात है, बिल्कुल फ्री चुनाव हुए हैं, बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव हुए हैं। जनता ने अपने मत का उपयोग किया है, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। और ये जो अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले चुनाव है, इसमें भी
कहीं कोई व्यापक हिंसा नहीं देखने को मिली है। इनको अगर देखना है और जो ये आरोप लगा रहे हैं, इन आरोप की सिद्धि कहीं दिखाई देती है तो ये पश्चिम बंगाल चले जाएं। वहां किस तरह कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के ही लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिए गए, वहां पर किस तरह लगभग 70% जिला पंचायतें तक जो है वो निर्विरोध कर दी गई, जो बाकी ग्राम पंचायत है वो निर्विरोध कर दी गई। तो वहां देखिए आप सत्ता का किस तरह खेल हो रहा है। भाई यहाँ तो सबने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में चुनाव आयोग ने काम किया, अपने निर्णय लिए और कहीं किसी नियम का उल्लंघन नहीं, चूंकि उनके पास लोग नहीं है, लोकप्रियता नहीं है, उनके पास सिद्धांत नहीं है, उनके पास जो वोटर्स नहीं है, उनके पास नीति नहीं है, उनके पास नेता नहीं है, इसलिए इस तरह की जो है निराशात्मक बात करके आरोप सरकार पर मढ़ने की कोशिश करते हैं। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है और जनता ने फ्री विल से अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को किया है। डॉक्टर दोगने क्या कहेंगे? आपके पास में नेता भी नहीं है, लोग भी नहीं है, अगर अपनी स्वेच्छा से कोई सत्ता पक्ष का रुख करे तो क्या दिक्कत है? सवाल उठाए जा रहे हैं आप पर। देखिए पुनीत जी, ये जितने अच्छी तरह से बता रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं तो क्यों कांग्रेस के सदस्य ले जा रहे हैं आपने क्यों ले जाए? भोपाल में सदस्य को ले जाकर वहां ले जाकर अध्यक्ष बनाया आपने। आप ये स्पष्ट करें कि आप आपके सदस्य अगर जीत के आते तो आप खुद अपना अध्यक्ष बनाते ना, दूसरी पार्टी का क्यों ले जाते हैं? और पहली बात तो दूसरी, और आपके यहाँ खुद क्या उज्जैन में भी क्या हुआ, दूसरे जिलों में देखो क्या हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, इतनी धांधली कभी नहीं हुई आज तक। आप देखिए इतिहास में, मैं भी 55 साल का 60 साल का हो गया हूँ, देखने जा रहे हैं या ये भी हो गए होंगे, इतनी धांधली कभी नहीं हुई है चुनाव में जिस तरह से इस बार धांधली हुई है। हर जिला पंचायतों में इस तरह से प्रशासन ने हस्तक्षेप किया है और कई टेंडर बोर्ड डलवाए हैं, तो कहीं आपके लोगों को उठा ले गए हैं, तो कहीं कांग्रेस के जो जीत के उनको उठा के बना लिए। तो ये इस तरह के प्रजातंत्र कहाँ है? ये प्रजातंत्र कहलाएगा क्या? आप दूसरे स्टेट को उदाहरण दे रहे हो, तुम भी यही करोगे क्या? दूसरा स्टेट करेगा वो? अगर वहां अगर कुछ हो रहा है तो तुम्हारे भी यही करोगे क्या? तुम अपने आप में झांकिए, अंदर देखिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या इंसानियत है, क्या मानवता है, किस तरह से हमको प्रजातंत्र को जिंदा रखना है भारत में या प्रदेश में, उसके ध्यान रखना चाहिए। आप वो वहां का उदाहरण दे रहे कि वहां हो रहा तो इसलिए यहाँ भी हो रहा। अरे ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आप एक ही हमारे पास उस स्टेट में काफी मैं दोगने जी को यही कहना चाहूंगा, देखिए मुझे लगता है कि आपके मंत्रियों को क्यों जाना पड़ा, तथ्यों पर बात करना चाहिए। जहाँ चुनाव दोगने जी, मेरा आपके विधायकों को क्यों जाना पड़ा अंदर? आप सीनियर नेता हैं दोगने जी, मुझे लगता है कि दोगने जी आपको तथ्यों पर बात करना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, उज्जैन का स्वयं उज्जैन की जो आपके मंत्री भूपेंद्र सिंह जी और आपके रामेश्वर शर्मा जी क्यों गए थे वहां पे? अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो हमको इतना हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या है? वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पे गए हैं और कार्यकर्ता को अधिकार है जहाँ चुनाव हो रहा है, भाई वो हमारा नेता है, हमारा नेतृत्व है, निश्चित रूप से जाएगा कार्यकर्ताओं के साथ। तो कोई मंत्री है वो ना जाए, भाई मंत्री भी कार्यकर्ता होता है। दूर रहना है तो वो आम आदमी रहता है, कोई मंत्री और विधायक नहीं रहता। वहां अंदर कैसे गए, वो किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत गए, ये स्पष्ट करें आप। और ऐसे ही सब जिलों में हुआ है। वहां तो भोपाल था, वहां मीडिया था, इसलिए ये सब पकड़ में आ गया, दूसरे जिलों में पकड़ नहीं आया। या हमारे हरदा में भी ऐसे ही हुआ, प्रॉक्सी वोट डाल लिया, 10 वोट डालना है, 10 में से 4 वोट आप प्रॉक्सी डलवा लेते हो और 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष 6, वैसे ही आपका वो हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉक्सी वोट की जरूरत क्या पड़ी आपको? क्यों डलवाया आपने प्रॉक्सी वोट? चलिए उत्तर भी लेने दीजिए जी, मालवीय जी उत्तर दें। आपके प्रतिनिधियों को उनको वोट डालने नहीं दे रहे आप, तो आपको इतना डर क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है? ठीक है, ठीक जब है। सरकारें बन रही है आप खूब जनाधार वाले हो। डॉक्टर दोगने उनको उत्तर भी दें। चिंतामणि मालवीय जी अपनी बात देखो और कांग्रेस का इतिहास देखो। जो भी कुछ हुआ है नियमों के अनुरूप हुआ है। मुझे लगता है दोगने जी सीनियर नेता है, उन्हें तथ्यों पर बात करना चाहिए, तर्कों पर बात करना चाहिए। आरोप के लिए आरोप नहीं रखना चाहिए और डिस्कोर्स का एक स्तर है। मुझे लगता है बीच में बोलेंगे तो डिस्कोर्स नहीं हो जाएगा। और दोगने जी यकीन मानिए मैं ज्यादा जोर से और ज्यादा लगातार बोल सकता हूं, इसलिए आप कम से कम मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप आरोप रख रहे हैं, उज्जैन का उदाहरण लीजिए कि उज्जैन की जनपद में यहाँ पर 4 वोट
भारतीय जनता पार्टी के नहीं डालने दिए गए, क्योंकि वो प्रॉक्सी डालने दिए। हमने प्रशासन की बात मानी और भारतीय जनता पार्टी उसमें अब 13 वोट होने के बावजूद केवल 12 वोट से कांग्रेस जीत गई। तो आप देखिए कि किस तरह प्रशासन की निष्पक्षता है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पेशेंस रखा है, नियमों को माना है कि भाई प्रॉक्सी वोट अगर उनके परिवार के नहीं है तो फिर वो नहीं डालेंगे। तो हमने तो उसको माना, हमने तो कहीं कोई उस तरह का रोना नहीं रोया जो आप रो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए, यहाँ इसमें उलझने की बजाय आप जनता के पास जाइए, अपना आधार बढ़ाइए, अपने सिद्धांतों को लोगों को समझाइए, उनके लिए संघर्ष कीजिए। मेरे को हंसी आ रही है इनकी बातों पे। जनाधार नहीं है आपके पास, जनाधार है, जनता की सेवा कीजिए। डलवाने की जरूरत क्या पड़ रही है, इसमें जवाब दे दीजिए। आप प्रॉक्सी क्यों डलवाया आपने? जो जनता का जनप्रतिनिधि चुन के अगर आपके आता है, 50,000 वोट से जिला पंचायत का सदस्य चुन जीत के आता है, और वो अगर प्रॉक्सी वोट डाले, आपका नेता जाके वहां वोट डालेगा। और प्रॉक्सी वोट की परिभाषा ही आपने बदल दी है। प्रॉक्सी वोट को परिवार का सदस्य ही डाल सकता है, निकटतम परिवार का सदस्य ही डाल सकता है। आपने, आपके नेताओं ने डाले वोट, उठा के देख लीजिए वीडियो और आपको उठा के जानकारी गलत आरोप आप तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। कोई नेता ने नहीं डाला। और प्रॉक्सी वोट की अगर व्यवस्था है तो कांग्रेस भी उपयोग कर सकती है, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भाई नियम तो सबके लिए, ये तो नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डाले और कांग्रेस के ना डाले। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। लेकिन आप चूंकि हारे हुए मानसिकता के कारण आप चूंकि पराजित हो चुके हैं, 41 जिलों में आपको नकार दिया गया है, इसलिए आप जो है परेशान हो रहे हैं। ये जो कुछ आपकी आवाज है, ये जो कुछ आपका विरोध है, ये वस्तुतः इसलिए है क्योंकि आप पराजित हो चुके हैं। पीछे धक्का लगा रहे हो महिला को, और पराजय को स्वीकार नहीं करना चाहते दोगने जी। पराजय को खेल भावना से स्वीकार कीजिए। संविधान का पालन कर रहे हैं आप। चलिए, एक सवाल जनता के मन में जरूर आप दोनों को सुनने के बाद में एक सवाल जनता के मन में उठ रहा होगा, और एक छोटे से ब्रेक के बाद में हम आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे। आप दोनों पक्ष इस बात के जरूर निश्चित तौर पर जवाब दीजिएगा। दोगने साहब, अगर इतनी धांधलियों की शिकायत है, आज के दौर में हर एक हाथ में मोबाइल, हर एक हाथ में कैमरा है, क्या हमने इनकी शिकायत उन प्रशासनिक अधिकारियों के पास में की, या ये आप कहेंगे, मानेंगे कि पूरी मशीनरी भी उनके सपोर्ट में थी? उत्तर दीजिए। तो चलिए, जो नतीजे आए जिला अध्यक्षों की रेस में 51 में से 41 पर सत्ता पक्ष बीजेपी ने जीत का दावा किया है। कई नाम भी सामने आ चुके हैं। एक तरफ जीत का जश्न है, दूसरी तरफ आरोपों की श्रृंखला है। डॉक्टर दोगने, एक सवाल है कि क्या इतनी सब गड़बड़ियां, धांधलियां या नियमों के विरुद्ध काम होता रहा? कांग्रेस के भी प्रतिनिधि वहां होंगे, बड़े नेता भी होंगे, प्रशासन भी जरूर वहां रहा होगा। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि हार गए इसलिए आरोप है। देखिए पुनीत जी, हमारे पीटी शर्मा जी किस तरह से लड़ रहे थे वहां पे, प्रशासन सुन रहा था क्या? उनकी कोई बात कर रहा था क्या? जैसे आप देखो, आपने खुद ने वीडियो चलाया है, मंत्री जी किस तरह से ले जा रहे सदस्य को। ये रामेश्वर शर्मा जी और वो सदस्य को ले जा रहे थे, एक और उनके नेता जी, जिसमें बीच में महिला फंसी थी, आगे पीछे दोनों हो गए तो धक्का लगा के ले जा रहे थे। तो ये तरीका है क्या? प्रजातंत्र में स्वतंत्र छोड़िए, उनको जाने दीजिए, अपने हिसाब से वोट डाले, ये होना चाहिए। ये हुआ क्या? और पूरे मध्य प्रदेश में ये हुआ है, मैं बता रहा हूँ आप, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। आप देख लीजिए, सब जगह से खबर आ रही है। आप लोगों ने चलाई भी खबरें हैं, बहुत सारे चैनलों ने चलाई है, और आपने भी चलाई है चैनल में। तो इस तरह का होना चाहिए क्या? आप भैया निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, क्योंकि देश स्वतंत्र है। स्वतंत्र प्रजातंत्र का अपमान तो नहीं हो, प्रजातंत्र का सम्मान करते हुए उनको अधिकार देना चाहिए। तो आपके मुताबिक फिर जो प्रशासन हुआ, उसने भी अपनी मुस्तैदी नहीं दिखाई, उसने भी ढंग से काम नहीं किया, उसने भी नियमों के पालन नहीं कर रहा। शासन सत्ता के साथ चलता है, और शासन ने बिल्कुल शासन का मालवी जी क्या कहेंगे इस पर? किया पूरा मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन पे भी आरोप रख रहे हैं, और ये तो 20 IBC चैनल पर भी आरोप रख रहे हैं कि आपने नहीं दिखाए। तो ये सब पर आरोप रख रहे हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, अपना आत्मविश्लेषण नहीं कर रहे हैं कि जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, कांग्रेस जनता की सेवा नहीं करती, कांग्रेस जनता के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह से वसूली हुई है, जनता के बीच जाए, पैठ बढ़ाएं। ये बताएं, खुद ही बताएं कि इन्होंने जो आश्वासन दिए थे लोगों को घोषणा पत्रों में, वो हुए क्या? 2 करोड़ रोजगार मिल गया क्या? 15-15 लाख खाते में आ गए क्या? ये तो बताएं आप।
पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, ये तो बताया आप। देखिए आप किस बात कांग्रेस की कर रहे हैं? कांग्रेस के पास आपको करने नगर को निगम बात नहीं देखिए, है, नगर निगम इसमें में 16 आपके तथ्यहीन पास थी, बात उसमें कर से रही 9 रह गई है। है, संदर्भहीन बात कर रहे दो हैं। नगर निगम 500 के आसपास आ रहे हैं हम लोग। तो आप नगर निगमों में भी चले गए, शहरी क्षेत्र में भी चले गए। पहले शहरी क्षेत्र में तो आपके नगर निगम मौजूद थे, और ग्रामीण क्षेत्र में भी चले गए। आप जनपद देखिए कितनी जनपदें बनी है, सभी जगह जनपदें प्राप्त बनी है। संख्या में भी झूठ बोलते हैं यार। अभी आप इन्हें देखिए 200 कुछ 267 दे दी संख्या कि हम जीत रहे हैं जनपद। संदर्भहीन बात कर रहे हैं। 40 जीत रहे हैं। अरे 40 जीत कहाँ रहे, पहले पूरा रिजल्ट तो आ जाने दीजिए, पहले झूठ बोलना शुरू कर देते हैं लोग। तो ये इनका सीधा सीधा उद्देश्य। डॉक्टर दोगने, अभी जो 51 में से 41 का दावा है, आपको लगता है ये जमीन पर ठीक नहीं है? ये भी अभी जमीन पे नहीं है, दोगने जी में आपको तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कोई आंकड़ा है, फिगर है, कोई दावा है? नहीं, अभी हम लोगों के पास भी कोई फिगर राइट नहीं आया है। जो 10-11 जीतने का फिगर आया है, बाकी पर अभी जो फिगर आ नहीं पाया है तो आ रहा है। और ये भी 30-35। अरे दोगने जी फिगर में दे देता हूं। चलिए, अगर ये दोनों साइड के फिगर अपने फिगर आप देखें, एक तरफ 10-11 दूसरी तरफ 40 से अधिक है, तो ये क्या इशारा है फिर? इसको आप क्या मानेंगे डॉक्टर दोगने? देखिए हम कह रहे हैं कि आप अगर देख लीजिए, प्रॉक्सी वोट अगर 4-4, 5-5 डलेंगे तो 15 सदस्य, 10 सदस्य, कोई 18 सदस्य, 16 सदस्य, ऐसे तो जिले में सदस्य है। इसमें अगर प्रॉक्सी 4-4, 5-5 डलवा लोगे आप, या कांग्रेस के तोड़ के ले जाओगे आप, तो प्रजातंत्र कहाँ रहा? वो जीता किस आधार पे? आप नीचे से जो हम चाहते हैं कि गांव से हमारी सरकार बन के आए, गांव का जनप्रतिनिधि आकर यहाँ अगर अपनी बात रखे और लोगों की सेवा करे, तो कैसे कर पाएगा? लेकिन डॉक्टर दोगने, एक सवाल हर बार के चुनाव के बाद यहाँ भी अनुत्तरित रह जाता है कि सदस्य अगर आपका है, अगर पार्टी का समर्थक आपका है और आप में अगाध विश्वास रखता है, वो जाता क्यों, चला कैसे जाता है, क्या वजह ऐसी रहती है, कहाँ कमी रह जाता है? जी पुनीत जी, आप ये जाता है जैसे वहां महाराष्ट्र में 3000 करोड़ खर्च करके सरकार गिरा दी, इस तरह से यहाँ भी कम से कम 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए दिए कि सदस्य को। ये यहाँ का जानकारी है हमको। इसी को 10 लाख से लगा के मालवीय जी उत्तर दें अब इसका, ये भी गंभीर आरोप है। खरीदने के बाद इस तरह के दूसरा क्या तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, बगैर किसी प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने मंद गणित आंकड़ा बता दिया कि 3000 करोड़ महाराष्ट्र में सरकार गिराई, 3000 करोड़ रुपए देकर के। ऐसी संदर्भहीन, तथ्यहीन और सत्य से परे बात मत कीजिए दोगने जी। आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप ऐसी तथ्यहीन बात मत कीजिए। और अगर आपको चाहिए तो मैं एक एक जिले के नाम बता सकता हूं जो 40 जिले जीते हैं। हरदा, छतरपुर, श्योपुर, सिवनी, नीमच, इंदौर, खंडवा, उमरिया, खरगोन, धार, अशोकनगर, आगर, उज्जैन, रतलाम जीते हैं। जिला पंचायत में आपने प्रॉक्सी वोट डलवा के जीते, तमाम देखिए, लेकिन आप धांधली करके जीते। लेकिन चूंकि तो तीनों जनपद कांग्रेस की बनी हुई है। चलिए ठीक है, एक तरफ आरोप है धांधली के, दूसरी तरफ ये दावा है, ये तर्क है कि साहब आप जनता के बीच जाएं, आप सीख दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जब पूरे आंकड़े सामने होंगे, नाम सामने होंगे, इस आधार पर क्या आप आपत्ति उठाते हैं? क्या आप इन आपत्तियों को सही सिद्ध कर पाते हैं? जनता के दरबार में दोनों ही पहुंचते हैं, जनता के दरबार में दोनों ही अपनी बात रखते हैं। फिलहाल आप दोनों ने जो तर्क रखे, उत्तर दिए, जनता इस पर बेहतर निर्णय करेगी, खासतौर पर वहां की जहां चुनाव हुए हैं और जहां ये सब कुछ हुआ आप दोनों के मुताबिक। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नमस्कार।